देखो पाकिस्तान ने खेला अच्छा आज और उनको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, धीरे धीरे स्टेप्स अच्छे ही ले रहे हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिजवान का कप्तान बनना इज़ अ ब्लेसिंग फॉर देम, बिकॉज रिजवान से किसी का फड्डा भी नहीं है। सिंपल शब्दों में शाहीन और बाबर का आपस में प्रॉब्लम चल रही थी तो उन्होंने रिजवान को दे दिया। रिजवान की बाबर से भी बनती है, रिजवान की शाहीन से भी बनती है। मुझे लगता है सारा गेम रिजवान नहीं कर रहा था, शुरू से कप्तान बनना चाहता होगा तो अब उसको मिल गई कप्तानी। अब वो आराम से विकेट के पीछे से अच्छी कैप्टनसी भी कर रहा है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया को तो क्लीन स्वीप मार के आ रहे हैं ऑलमोस्ट। ओडीआई सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी वहाँ तो पहला मैच तुक्के से जीत गई, कमिंस ने जिता दिया था। अदरवाइज पाकिस्तान वहाँ पे क्लीन स्वीप मार रहा था ओडीआई सीरीज में। उसके बाद टी20 सीरीज ज़रूर ये हारे बिकॉज वही मनहूसियत, बार बार स्लो खेलना और उनके बस की नहीं है, तो वो तो इनके नहीं करा इन्होंने ठीक। लेकिन क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है आगे, टी20 वर्ल्ड कप तो नहीं है, पहले चैंपियंस ट्रॉफी इज 50 ओवर फॉर्मेट, तो इनको पॉजिटिविटी लेनी चाहिए बिकॉज हारिस ने भी अच्छी बॉलिंग कराई थी, नसीम ने भी ठीक करा ली थी, शाहीन ने भी ठीक करा ली थी। अब यहाँ पे टी20 खेल रहे जिम्बाब्वे में, अब इसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ खेलेंगे। वहाँ पे ओडीआई भी है ना, वहाँ पे टी20 भी है, ओडीआई भी है, टेस्ट भी है, तो वहाँ पे और तैयारी होगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, राइट। अब तो आपको पता है ये जो बोल रहे हैं कि भैया एक फ्यूजन मॉडल या एक पार्टनरशिप मॉडल होगा कि पाकिस्तान के अंदर 9-10 मैचेस और फिर 5 मैचेस दुबई में, यूएई में, इंडिया के मैचेस जो है यूएई में होंगे, और फिर जब पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होंगे इन टी20 वर्ल्ड कप 2026 तो वो ऑब्वियसली इंडिया और श्रीलंका होस्ट है तो पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में हो जाएंगे। यही होगा हाइब्रिड मॉडल के अंदर, हाइब्रिड मॉडल बोल लो, पार्टनरशिप मॉडल बोल लो। तो उसकी तैयारी के लिए आपको साउथ अफ्रीका में ओडीआईज बेटर खेलने अंडर रिजवान्स कैप्टनसी। ओडीआईज पे फोकस करें, टी20 में फोकस करें। टेस्ट तो आपने जीतना नहीं है, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बैटिंग ही नहीं होगी, बैटिंग तुमसे यही नहीं होती जिम्बाब्वे में, तो वहाँ कहाँ होगी। बट पाकिस्तान अब सही डायरेक्शन में जा रही है यार, कम से कम टीम में एक हौसला आ रहा है, एक नई जीत बड़ी चीज़ है यार। आप जैसे जैसे जीतते रहते हो ना वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। और आकिब जावेद ने ही चेंज करा है सब कुछ। इन्होंने अच्छा तो नहीं करा गैरी कर्स्टन के साथ, इन्होंने अच्छा तो नहीं करा जेसन गिलेस्पी के साथ, बट चलो इट्स वर्किंग फॉर देम। आकिब जावेद ने इनको जिताया टेस्ट सीरीज जो इंग्लैंड के अगेंस्ट थे वो जीते, फिर ये ऑस्ट्रेलिया गए, ये वहां पे जीते। टी20 सीरीज हार गए बट टी20 वर्ल्ड कप अभी नहीं है 26 में, तब तक इनको सेटल कर लेना। अब ये जिम्बाब्वे में जीत रहे हैं तो लगातार जीतते जाएंगे तो कॉन्फिडेंस भी ऊपर, वरना आज का मैच तो हार सकते थे। इन्होंने रन आउट ना होता तो शायद हार भी जाते। आकिब जावेद आया, आकिब जावेद एक प्लान लेके आया। अच्छा आप याद कर लीजिए कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो हुआ था ना भी टूर, जो इनका पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, वहां पे जो सेट ऑफ प्लेयर्स थे उसमें से कुछ सेट ऑफ प्लेयर्स गायब है और कुछ नए बंदों को चांस दिया गया है। अब इससे क्या होता है ना कि आकिब जावेद एक प्लान लेके आया है, क्या होगा कि वो युवा भी बनाएगा, यंगस्टर्स को भी बनाएगा, पुराने वाले बड़ी सीरीज खेल रहे हैं, नए बच्चे भी तैयार होंगे, पाकिस्तान का फ्यूचर भी तैयार होगा क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तान के लिए जो अभी अच्छा कर रहे हैं वो तो खेलेंगे। बट मैं आपको एक बता रहा हूँ, वो तो ठीक है आप जो बोल रहे हैं आकिब जावेद लेके आए, लेकिन टी20 में दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो। हाँ, टी20 में अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में भी ये बुरी तरह हारे और आज जिम्बाब्वे ने भी ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था। अगर वो ताड़ी व नशे करके ना वो रन आउट ना होता फालतू में तो ये मैच फंस गया था बड़ा बुरा इनका, और ये मैच ऑलमोस्ट हार ही गए थे बिकॉज 10 ओवर तक तो वो 10 की रन रेट से ठोक रहे थे इनको। और बुरी तरह मार रहे थे। मुकीम नहीं आया था, मुकीम अच्छा बॉलर है, लेकिन हारिस को भी वो खेल गए थे, सबको खेल रहे थे आराम से। वो रन आउट बड़ा क्रूशल था, वो रन आउट हुआ उसके बाद किसी से बैटिंग ही नहीं हुई। वो लास्ट पेयर मेरे को लगता है वही था, ताड़ीवा नशे और सिकंदर रजा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ताड़ीवा नशे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, इनकी जान हलक में आ गई थी। एंड ऑफ द डे लग रहा है कि बहुत बड़ी विक्ट्री है 57 रन, बट नो आई एम नॉट कन्विंस्ड विद देयर टी20 प्ले। टी20 में भी काम करना पड़ेगा। विद देयर बैटिंग, बॉलिंग से तो मैं चलो कह सकता हूं कि चलो ठीक करा है, बॉलिंग इज ओके, बॉलिंग इज गुड, इनसे होती नहीं। बट बैटिंग पे जहां तक आते हैं ना, इन पे इंटेंट है ना, इनको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी आ रही है। मॉडर्न डे क्रिकेट क्या डिमांड कर रही है? अब इंडियन टीम को अगर हम देखें भाई, हर दूसरे दिन 300 मार रहे हैं, टी20 में 300 मार रहे हैं। अफ्रीका वालों को अफ्रीका में जाके भूत बना दिया भाई उनका। अभी बांग्लादेश के सामने ऑलमोस्ट 300 हो गए थे हमारे, वो मिस कर गए हम 300, बड़ा रिग्रेट करता हूं मैं। तो यही है कि भैया मॉडर्न डे क्रिकेट जहां पे ऑस्ट्रेलिया बड़ा अच्छा खेल रहा है, इंडिया बड़ा अच्छा खेल रहा है, इंग्लैंड बड़ा अच्छा कर रहा है टी20 क्रिकेट में, तो एक ही फॉर्मेट है टी20 जहां पे पाकिस्तान पिछले कुछ समय में अच्छा करता था, जैसे कि 21 में ठीक किया, 22 में ठीक कर दिया, 22 में तो फाइनल खेल गए भाई तुक्के में, तुक्का नहीं बोलूंगा चलो, लेकिन वहां पे फाइनल खेल गए थे, बहुत बड़ी बात थी वो आपके लिए। सो अल्टीमेटली बात ये था वहां पे जिम्बाब्वे फाइनल खेल गए। जो फॉर्मेट आपको ठीक ठाक खेलना आता है उसमें थोड़ी बैटिंग इंप्रूव कर लो, थोड़ा मॉडर्न डे क्रिकेट का अप्रोच लेके आओ तो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएंगे। अब आकिब जावेद आए हैं तो आकिब जावेद चेंज लेके आए, वरना इनका तो कोई भरोसा नहीं है भाई। जो अच्छा करता है इनके लिए उनको तो ये निकाल ही देते हैं,
इनकी वारतें पुरानी। नहीं, आकिब जावेद की भी जहां तक बात है, वो चाहते तो नहीं थे कोच बनना, बिकॉज उनको पता था कि कोच जब बन जाओ तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, आपकी छित्रौल पड़नी शुरू हो जाती है, आपके सब कपड़े फाड़ने शुरू कर देते हैं, आपको नीचे खींचना शुरू कर देते हैं। बट हिम्मत दिखाई उन्होंने भी कि चलो जी मुल्क के लिए मैं रिस्क लेता हूँ, वो आगे बढ़े हैं। अभी तक तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी तक तो चलो इनके लिए ठीक ठाक, उम्मीद से बेहतर रिजल्ट्स। उम्मीद से बेहतर यार उम्मीद से बेहतर मतलब कि आप पिछले कितने सालों से, 12 साल से 10 साल से, तो कितने साल से ये टेस्ट नहीं जीते थे? 12 साल से टेस्ट में, 12 साल से नहीं, 12 मेरे नहीं। ख्याल 3 साल से यार, हाँ, मतलब 3-4 साल से घर पे टेस्ट मैच नहीं जीते, 3 साल से घर पे टेस्ट मैच नहीं जीते थे। उसने सीरीज जितवा दी, इंडिया इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान वाली, और मैं स्पिन पिच देके वो कटप्पा आया और वो नोमान दद्दू आए, उन्होंने आउट करके वहां पे सीरीज जिता दी। फिर ऑस्ट्रेलिया आए, किसी ने नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की भी गलतियां हैं उसमें, ऑस्ट्रेलिया से जैसे हमने देखा, हमने कितनी बुरी तरह हराया पर्थ में, बैटिंग तो हो नहीं रही ऑस्ट्रेलिया से, तभी मेरे को थोड़ा पॉजिटिविटी लग रही थी कि पाकिस्तान ने हरा दिया तो हम भी हरा सकते हैं। तो पाकिस्तान जैसी टीम ने वहां पे जीत तो लिया, लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने वनडे को ढंग से खेला नहीं। 25 ओवर 27 ओवर इतने में वो T20 खेल रहे थे, अजीबोगरीब तरीके से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी इट्स अ वेरी बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान के, ऑलमोस्ट वाइट वॉश कर दिया भाई ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में आउट ऑफ नोवेयर, राइट। T20 सीरीज हारे, अब जिम्बाब्वे से खेल रहे हो, अब अगली सीरीज जो है ना, इसमें से पॉजिटिविटी लेके जाना जिम्बाब्वे से, और अगली सीरीज साउथ अफ्रीका होगा रियल टेस्ट। इनको साउथ अफ्रीका में अगर ये वनडे जीत सकते हैं भाई, ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर तो तैयार लग रही है टीम। अगर बाबर की फॉर्म वही लगती है पहले से, साइम अयूब ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में बड़े वन साइड मैच जीते थे ऑस्ट्रेलिया में, मैं तो कह रहा हूँ बहुत ही वन साइडेड मैच। अफ्रीका में एक वनडे जीत जाना, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, एक वनडे जीत जाना, मेरे ख्याल 3 वनडे जितना मुझे याद है, तो एक वनडे भी जीत जाओगे। क्यों, आपको क्यों लग रहा है कि वनडे नहीं जीत पाएंगे यार? वनडे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते, साउथ अफ्रीका क्यों नहीं हरा सकते? ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग बहुत एवरेज परफॉर्म कर रही है, अफ्रीका एवरेज परफॉर्मेंस ही दे रही है इस वक्त। अपने घर में साउथ अफ्रीका नहीं हारती इतना इजी यार, जहां साउथ अफ्रीका में एक ही टीम है जो जाके हराती है साउथ अफ्रीका को, इंडिया। बाकी कोई और टीम नहीं है, खुन्ने खोल के रख देते हैं वो। इवन ऑस्ट्रेलिया भी कर लेता है अफ्रीका में, लेकिन बाकी कोई टीम नहीं कर पाती है। तो पाकिस्तान जो ना 3 में ना 13 में, जहां पे इतना बाउंस मिलता है, बाउंसी ट्रैक्स की इनको आदत नहीं है, फ्लैट ट्रैक्स पे खेलने की आदत है, जहां थोड़ा बहुत पेस मिला हालतें खराब हो जाएंगी, और पेस तो मिलेगा इनको। तो वहां पे ये ओडीआई में कैसा करेंगे? एक बात बताओ मुझे, ये हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, ये हारिस रऊफ को छोड़ेंगे? ये अबरार अगर खिला लिया इन लोगों ने, उसको छोड़ेंगे? मार मार के भरता बना देंगे इन लोगों का, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा फंस जाएंगे वहां जाके अफ्रीका के अंदर। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या पता अच्छा कर जाए, क्या पता कुछ कर जाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मिरेकल ही हो गया कि कुछ अलग ही करके चले गए। अफ्रीका में कर सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मन में उम्मीदें मत लेके चलना, कुछ बढ़िया कर दोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है, बिकॉज 2 महीने रह गए चैंपियंस ट्रॉफी को, और अब ये क्लियर होती जा रही है बात कि पीसीबी ने ही प्रपोज किया है कि भैया आप एक पार्टनरशिप मॉडल को बेसिकली अंजाम दें। उसके अंदर क्या होगा कि पाकिस्तान जो है वो जाके इंडिया नहीं खेलेगी, इंडिया तो ऑब्वियसली पाकिस्तान जाएगी नहीं, तो जो भी आईसीसी ट्रॉफी पाकिस्तान या इंडिया होस्ट करेंगे वो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस रिस्पेक्टिव उनके देशों में नहीं होंगे, मतलब इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगी। तो अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया के सारे मैचेस यूएई में हो जाएंगे, और जब 2026 में इंडिया होस्ट करेगा आईसीसी ट्रॉफी विच इज़ T20 वर्ल्ड कप, तो वैसे भी इंडिया और श्रीलंका को होस्ट है, तो पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका जाके खेलेगी, नहीं इंडिया में नहीं आएगी पाकिस्तान। नहीं, ये जो ये